मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन इन प्लेन जो है चैप्टर में आता है। 2 डायमेंशनल मोशन हम कंसीडर करते हैं किसी ऑब्जेक्ट का। तो प्रोजेक्टाइल सबसे पहले होता क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट हम जब कुछ इनिशियल वेलोसिटी देते हैं उसको और उसको हम थ्रो करते हैं, ठीक है। मान लो कोई पत्थर का स्टोन है कोई, मान लो, और स्टोन को हम कुछ इनिशियल वेलोसिटी देते हैं। मान लो एक पर्सन के हाथ में स्टोन है, वो क्या करेगा, पत्थर फेंकेगा, ये पत्थर मूव करेगा। इसको हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, मान लो इनिशियल वेलोसिटी इसको u दे दिया, u इनिशियल वेलोसिटी, और फिर ये एक बार फोर्स लगाया सिर्फ फेंकते टाइम, उसके बाद ये फ्री है, तो ये 2 डायमेंशन के अंदर मूव करता है। तो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से मूव करेगा, ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट नीचे आ जाएगा, ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाता है ऑब्जेक्ट। मीनिंग क्या, वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी थोड़ा डिस्टेंस कवर करेगा और वाई एक्सिस के लॉन्ग भी डिस्टेंस कवर करेगा। तो कोई भी स्टोन जब हम फेंकते हैं या कोई भी चीज़ फेंकते हैं हम जब, तो उसको इनिशियल वेलोसिटी देते हैं, उसके बाद वो जो है ग्रेविटी के इफेक्ट में मूव करती है। हम ये कह सकते हैं फ्रीली मूव करती है, उसके ऊपर सिर्फ कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं हम प्रोजेक्टाइल, और उसको मोशन को बोलते हैं, ऑब्जेक्ट के मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल क्या होगा, ए बॉडी थ्रोन विद सम इनिशियल velocity and then allowed to move in 2 dimensions. Under the effect of ग्रेविटी। मीनिंग आपको समझ आ ही गया होगा प्रोजेक्टाइल क्या है। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी जाती है और उसके बाद वो 2 डायमेंशन में ग्रेविटी के इफेक्ट में मूव करता है सिर्फ, या हम कह सकते हैं फ्रीली मूव कर सकता है। और जो पाथ वो ट्रैवल करेगा उस पाथ को बोलते हैं हम उसका ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री क्या होती है प्रोजेक्टाइल की, द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल जो पाथ फॉलो करेगा उस पाथ की शेप को हम उसकी क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। अब देखो कुछ एग्जांपल्स हमारे पास है, डेली लाइफ से हम एग्जांपल ले सकते हैं अपनी, जैसे विंडो से, ट्रेन की विंडो से बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ ए मूविंग ट्रेन। भी कोई भी ट्रेन है, ट्रेन जा रही है या बस जा रही है और विंडो में से कोई चीज़ हम नीचे गिरा देते हैं, तो वो कैसे मूव करेगी। मान लो ट्रेन इधर मूव करती है, तो ये स्टोन हमने ऐसे फेंका इधर, तो स्टोन जो है थोड़ा सा तो जाएगा हॉरिजॉन्टली, उसके बाद वो किसके इफेक्ट में आ जाएगा, ग्रेविटी के इफेक्ट में आ जाएगा। और एग्जाम्पल में आप राइट कर सकते हो, बॉम्ब रिलीज फ्रॉम एन एरोप्लेन, मीनिंग क्या, बहुत ज़्यादा यूज जो है हमारी आर्मी डिफेंस इसका करती है प्रोजेक्टाइल मोशन का। हम पढ़ेंगे यहाँ पर किस तरह से यूज होता है, कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे साथ साथ। बुलेट फायर फ्रॉम ए गन, गन से जब बुलेट फायर करते हैं, बुलेट स्टार्टिंग में तो सीधी मूव करती है ऐसे, लेकिन उसके बाद ग्रेविटी के इफेक्ट में जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर जाती है तो थोड़ा सा टारगेट को एकदम हिट ना करके, मान लो यहाँ पे हिट करना था हमें, यहाँ पे हिट ना करके हो सकता है नीचे हिट करें,
ऐसा क्यों है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगा हुआ है। तो इसलिए जो बुलेट फायर करने वाले पर्सन होते हैं उनको ये सारी चीज़ें नोटिस में रखनी पड़ती है भी कितना एंगल पे वो मूव कर सकती है। पीस ऑफ स्टोन थ्रोन इन एनी डायरेक्शन, मीनिंग कोई पत्थर का पीस हम फेंकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, वो भी एक प्रोजेक्टाइल ही है, ठीक है। और हैमर थ्रो करते हैं एथलीट्स, देखा होगा हैमर आपने, गोला होता है, एक स्फीयर होता है, हैवी सा स्फीयर, तो हैमर थ्रोन बाय एन एथलीट। एथलीट जो होते हैं वो हैमर थ्रो करते हैं, तो ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया है? ये भी हमारा प्रोजेक्टाइल का एक एग्जाम्पल हो गया, हैमर जो, ठीक है, थ्रो करते हैं। तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपने अराउंड देख सकते हो जहाँ पर हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, जैसे जेवलिन थ्रो होता है, भाला फेंका जाता है, वो भी इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। ऐसे ही हम जो है उससे बहुत से एरो चलाते हैं, तीर कमान जो होता है, तीर चलाते हैं, वो भी थोड़ा सा स्ट्रेट मूव करने के बाद ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ मूव करता है। तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हो गए? प्रोजेक्टाइल के जो है एग्जाम्पल हो गया हमारे। अब प्रोजेक्टाइल जो होता है, दो तरह का प्रोजेक्टाइल हम यहाँ पे पढ़ेंगे, और ये मोशन हम स्टडी करते टाइम जो है फ्रिक्शनल फोर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स है, और रोटेशनल मोशन अर्थ का जो रोटेशनल मोशन है उसको भी हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, साथ में अर्थ के कर्वेचर को नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम कांस्टेंट मान के चलेंगे यहाँ पे। तो दो तरह का प्रोजेक्टाइल होता है, टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल जो है वो दो तरह का होता है। सबसे पहला प्रोजेक्टाइल जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, और दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास है एंगुलर प्रोजेक्टाइल। तो सेकंड आर्टिकल इस यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट सेकंड आर्टिकल है ये, जो हम डिस्कस करने वाले हैं। 5 मार्क्स का पेपर में आ जाता है, डेरिवेशन भी आ जाता है और इससे न्यूमेरिकल भी पेपर में आ जाते हैं। तो पहला केस हम करते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल, आज हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल डिस्कस करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल नाम से पता लग रहा है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, यानी कि हॉरिजॉन्टल के अलोंग किसी चीज़ को प्रोजेक्ट किया गया है। किसी चीज़ को हमने किस तरह से फेंका है? अर्थ के बिल्कुल पैरेलल फेंका है, यानी कि उसको इनिशियल वेलोसिटी जो दी है वो अर्थ के पैरेलल दी है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो किस तरह को हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी along the horizontal direction, यानी कि अर्थ के बिल्कुल पैरेलल, मान लो ये अर्थ का सरफेस है, दिस इज अर्थ सरफेस, और यहाँ किसी बिल्डिंग के ऊपर से, किसी टावर के ऊपर से कोई पर्सन एक स्टोन फेंकता है, ऐसे फेंकता है, किसके पैरेलल? अर्थ के पैरेलल। तो वो थोड़ा सा, तो अभी देखो क्योंकि ग्रेविटी लग रही है तो सीधा तो वो जाएगा ही, साथ ही साथ वो वर्टिकल मोशन भी कवर करेगा, ऐसे नीचे की तरफ भी आएगा, और फाइनली कहाँ पे हिट करेगा? ग्राउंड पे हिट करेगा, ठीक है। जैसे पहले राजा महाराजा होते थे ना, तोप वगैरह लगा के रखते थे, बड़ी बड़ी मीनारें बना के रखते थे या दीवारें बना के रखते थे, उन दीवारों के ऊपर जो है तोप लगा देते थे, और तोप से बारूद फेंका जाता था। बारूद हमेशा कैसे आएगा? नीचे की तरफ आएगा ना। तो ये कितनी दूर तक इसको फेंकना है, उसके लिए भी कितनी दूर जाके टारगेट को हिट करना है, उसके लिए यहाँ पर जो है वेलोसिटी, उसी के अकॉर्डिंग वेलोसिटी दी जाती थी इसको, ताकि वो टारगेट को हिट कर सके। तो मीनिंग पहले भी जो है
जो राजे महाराजा होते थे वो युद्ध के टाइम प्रोजेक्टाइल मोशन का, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का या एंगुलर प्रोजेक्टाइल का यूज करते थे दूसरे सेना को पराजित करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये हमारा जो मोशन आया ये हॉरिजॉन्टल मोशन दिया हमने इसको। इनिशियल वेलोसिटी हमने किसके अलोंग दिया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिया है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हम सपोज कर लेते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी कि हमने इसको वेलोसिटी दी है एक्स एक्सिस के अलोंग, और ये वेलोसिटी हम मान के चलते हैं क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स नहीं लगा हुआ है। यू एक्स इज इक्वल टू यू जो है ये क्या है, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और ये वेलोसिटी हम क्या मान के चलते हैं, कांस्टेंट मान के चलते हैं। क्यों मानते हैं कांस्टेंट इसको, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी फोर्स नहीं लगा हुआ है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा वो वाई एक्सिस के अलोंग लगा, वो ऊपर से नीचे की तरफ लगा हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऊपर से नीचे है। तो इसका मीनिंग एक्स एक्सिस के अलोंग जो एक्सीलरेशन आएगा, एक्सीलरेशन कितना लेंगे हम, 0, क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा। जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा तो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सीलरेशन क्या आएगा, 0, और इसको हमने ए एक्स से डिनोट कर दिया। क्लियर है, ए एक्स से हमने इसको डिनोट किया। अब देखो वर्टिकल, अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में ले, क्योंकि 2 डायमेंशनल मोशन है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा और ग्रेविटी की वजह से वो वर्टिकल में मूव करेगा, इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम देखें तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी आएगी यू वाई को हम क्या लेंगे, 0, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में हमने इसको कोई वेलोसिटी इनिशियल दी ही नहीं, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है। बट एक्सीलरेशन जो है वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास कितना हो जाएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल हो जाएगा। ये हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर कर लें, इसका डायरेक्शन तो इसके नीचे की तरफ ही रहेगी। तो एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा किसके इक्वल रहेगा, जी के। और जी की वैल्यू हम पेपर में जैसे गिवन होगा, क्वेश्चन में 9.8 गिवन है तो 9.8 लेंगे, अगर 10 गिवन तो 10 लेंगे, अगर कुछ भी नहीं गिवन है तो 9.8 लेके चलते हैं। तो ये हमारा हो गया है एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी, एक्सीलरेशन होगी 0, वाई एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी है 0, और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो है एक्सीलरेशन जो है वो कितना है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल है। ये क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल आएगा। तो अब देखो क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे पहले हमें क्या दिखाना होता है, सबसे पहले हमें दिखाना होता है पाथ की शेप कैसी है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसा होगा, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो पाथ को प्रूव करना होता है, प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है वो हमें पैराबोलिक प्रूव करना होता है। कैसा है, पैराबोलिक है। देखो प्रोजेक्टाइल जो हमने ऐसे प्रोजेक्ट किया बिल्डिंग से, किसी भी बिल्डिंग की हाइट से, यहाँ से जो पत्थर हमने फेंका या प्रोजेक्टाइल जो फेंका है उसको इनिशियल वेलोसिटी दी थी और बाद में वो ऐसे ये पाथ फॉलो करता है। हमें ये प्रूव करना है ये जो पाथ है इसका, ये पैराबोलिक पाथ है, तो इसके लिए पैराबोला की इक्वेशन हमें डिराइव करनी पड़ेगी। इसके लिए क्या करनी पड़ेगी, हमें पैराबोला की इक्वेशन डिराइव करनी पड़ेगी। एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस हम सपोज कर लेते हैं, ये डिस्टेंस जो है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक ये एक्स डिस्टेंस है, और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो टावर की या किसी भी बिल्डिंग की हाइट आएगी ये, इसको हम वाई से दिखा देते हैं, वाई है। इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमने इसको यू दी हुई है जो कि कांस्टेंट है। हमें क्या करना है, पाथ की इक्वेशन डिराइव करनी है, और पाथ की जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन हमारी पैराबोला की इक्वेशन आएगी जो कि आप मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ोगे। तो वो इक्वेशन हमें यहाँ पर डिराइव करनी है। तो सबसे पहले हम पोजीशन जो है इसकी फाइंड आउट करेंगे, प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। पता है हमें सेकंड इक्वेशन का, अगर हम सिंपली राइट करें एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर होता है। यहाँ पर टी कोई टाइम हो गया, हमें पोजीशन निकालनी है उसकी, क्या निकालनी है, पोजीशन, किसके बाद, टी टाइम के बाद।
अब देखो एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेके चलेंगे तो ये हमारे पास एस की जगह हम क्या पुट कर देंगे, एक्स पुट कर देंगे क्योंकि एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और यू की जगह हम पुट करेंगे यू एक्स। टी वो टाइम है जिसमें इसने अपने पाथ को कवर किया, कंप्लीट किया है, तो ये टी आ जाएगा प्लस 1/2 एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन ए एक्स और टी का स्क्वायर। अब देखो यू एक्स की वैल्यू हमारे पास है यू, और जबकि ए एक्स हमारे पास कितना है 0 है, क्योंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई फोर्स नहीं लगा हुआ। तो x इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा u इंटू टी, और बाकी ये जो फैक्टर है ये क्या हो जाएगा 0। तो t की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से t आ जाएगा x डिवाइड बाई u। ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी t इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई यू, जिसका हम आगे यूज करेंगे। अब हमें इक्वेशन यूज करनी है वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग जब यूज करेंगे तो यहाँ से आएगा y इज इक्वल टू एस की जगह क्या आ जाएगा y, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट। यहाँ आ जाएगा यू वाई इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। ए की जगह ए वाई आ जाएगा। अब देखो यू वाई तो 0 है हमारे पास, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई इनिशियल वेलोसिटी हमने इसको नहीं दी है, तो यू वाई की वैल्यू कितनी है 0। और ए वाई की जगह हम क्या पुट करेंगे, जी पुट करेंगे। तो इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं यहाँ से। तो y इज इक्वल टू 1/2 ए वाई की जगह आ जाएगा g इंटू में आ जाएगा टी स्क्वायर। यहाँ पर ये t की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट करेंगे, किसमें, इस इक्वेशन में। तो y इज इक्वल टू 1/2 g एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर। अब देखो u भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, 1/2 भी कांस्टेंट है, तो इसको लिख देंगे कांस्टेंट के इंटू में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर y जो आया है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, और ये जो इक्वेशन होती है ये पैराबोला की इक्वेशन होती है। किसकी इक्वेशन होती है, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन है, तो इसका मीनिंग जब इक्वेशन पैराबोला की आई है तो इसका मीनिंग पाथ भी कैसा होगा, पैराबोलिक ही होगा। पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक। तो ये इक्वेशन हमें यहाँ पर डिराइव करनी है। अगर क्वेश्चन में आए शो दैट पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, तब हमें ये इक्वेशन डिराइव करके दिखानी है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, या यहाँ तक भी कर सकते हो y इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। भाई प्रोजेक्टाइल को जब हमने प्रोजेक्ट किया था यहाँ से, और जब वो टारगेट को हिट करेगा यहाँ पर आएगा, तो यहाँ तक आने में वो टोटल टाइम कितना लेगा, यानी कि अपनी ट्रेजेक्ट्री को कंप्लीट करने में जितना वो टाइम लेता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, या वो टोटल टाइम जितना कोई प्रोजेक्टाइल अपनी फ्लाइट में लेगा। इट इज़ द टोटल टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल इज इन फ्लाइट, या टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल to complete its trajectory। अपनी ट्रैजेक्टरी को कंप्लीट करने के लिए या अपने फ्लाइट को कंप्लीट करने के लिए जो जितना टाइम कोई प्रोजेक्टाइल लेगा उस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट या टाइम पीरियड। टाइम पीरियड भी कह देते हैं इसको हम कई बार, टाइम पीरियड, इसको हम टाइम पीरियड भी बोल देते हैं। तो कैपिटल टी से लिखेंगे इसको हम टाइम पीरियड को। तो ये इसके लिए हमें इक्वेशन यहाँ पर फाइंड आउट करनी है टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। अब वर्टिकल डायरेक्शन में हमें इक्वेशन ऑफ मोशन पता है। अगर मैं सपोज करूँ ये इसकी हाइट जो है ये h हाइट लेके चलते हैं हम, और इनिशियल वेलोसिटी हमने इसको दी है u, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसने कवर किया है x, तो हम यहाँ से इक्वेशन डिराइव करेंगे। वर्टिकल डायरेक्शन में हमें पता है ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग y एक्सिस, क्योंकि जितना टाइम वो यहाँ से यहाँ आने में लेगा उतने ही टाइम में ये h ये हाइट जो है ये भी क्या करेगा, कवर करेगा।
तो y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई इंटू टी स्केयर आ जाएगा। अब देखो अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ t को कैपिटल T पुट करता हूँ, t जो स्मॉल टाइम है वो किसके इक्वल है, टाइम पीरियड के इक्वल है। तो हमारा जो y आएगा, y किसके इक्वल आ जाएगा, h के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि इसने पूरी की पूरी हाइट जो है वो कवर कर ली है। यानी कि कितना डिस्टेंस कवर किया वर्टिकल डायरेक्शन में, इक्वल टू द हाइट ऑफ बिल्डिंग, या टावर कह सकते हो। अब टावर की हाइट के इक्वल जो है इसने वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया। और यू वाई जो है वो 0 है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में हमने कोई इनिशियल वेलोसिटी दी ही नहीं। और ए वाई की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल। तो मैग्नीट्यूड पुट करना था इसका, तो यहाँ से आ जाएगा एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एच इज इक्वल टू, ये तो फैक्टर 0 हो जाएगा हमारा 0, ये वाला फैक्टर क्या हो गया 0, यहाँ पे पुट करना है तो 1/2 ए वाई की जगह पुट कर देंगे जी, और टी की जगह पुट कर देंगे कैपिटल टी। तो कैपिटल टी की वैल्यू निकालनी है हमें, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में 2h, और जी चला जाएगा डिवाइड में। तो कैपिटल टी की जो वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2h डिवाइड बाई जी आएगी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए। ठीक है, अब सेकंड केस करते हैं हम इसका, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के बाद हॉरिजॉन्टल रेंज निकालते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर टाइम ऑफ फ्लाइट देखें ना, तो वो इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, एक्स एक्सिस के लोग कितनी वेलोसिटी दी थी, और ना ही एक्स पर डिपेंड करता है, एक्स एक्सिस के लोग कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है। टाइम हाइट पे और जी पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पर। तो ये दो फैक्टर यहाँ पर है जिसके ऊपर जो है क्या डिपेंड करता है, टाइम पीरियड ऑफ द फ्लाइट डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट हम यहाँ से करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज को हम आर से लिखते हैं कैपिटल, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हॉरिजॉन्टल के अलोंग मान लो कोई भी प्रोजेक्टाइल था हमारे पास, ये बिल्डिंग से हमने इसको प्रोजेक्ट किया, तो ये फाइनली यहाँ ग्राउंड पे हिट करेगा। तो इस बिल्डिंग जहाँ से हमने इसको प्रोजेक्ट किया था, जिसको इनिशियल वेलोसिटी यू दी थी, और फाइनली जो टारगेट को हिट करेगा जिस पॉइंट पर अर्थ के ऊपर, इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस आएगा, इस डिस्टेंस को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो टोटल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल कवर करेगा, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये क्या हो गया, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस traveled by projectile during its flight. ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना, तो इक्वेशन भी हॉरिजॉन्टल की यूज होगी। सेकंड इक्वेशन ऑफ यूज कर लेते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन along horizontal direction। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं, एक्स एक्सिस, क्योंकि इधर हम एक्स एक्सिस लेके चलेंगे। तो ये इक्वेशन आई थी x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी का स्क्वायर। अब इसमें भी हमें सेम वैसे ही पुट करना है जैसे पहले पुट किया था। हम यू एक्स की वैल्यू हमारे पास है, इनिशियल वेलोसिटी हमने यू दी है, ए एक्स हमारा है 0, और टी हमारा टाइम पीरियड हो गया है। टाइम पीरियड की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2h डिवाइड बाई जी, स्क्वायर रूट ऑफ 2h अपॉन जी। अगर यहाँ पे मैं पुट करूँ t को कैपिटल T के इक्वल, यानी कि कितने टाइम के बाद हम उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चेक कर रहे हैं, टाइम पीरियड के बाद, उसके कैपिटल T टाइम के बाद, तो x को हम पुट कर देंगे यहाँ पे r। तो ये हमें इस इक्वेशन में पुट करना है, x को पुट कर देना है, x को r पुट कर देना है, कब, व्हेन स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T। तो पुट कर देंगे, तो r जो आएगा r दिस इज इक्वल टू u
इनिशियल वेलोसिटी थी यू एक्स की वैल्यू यू है और टी की जगह क्या हो जाएगा कैपिटल टी और बाकी टर्म क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ से टी की वैल्यू अगर पुट कर दे हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था हाइट के साथ 2h डिवाइड बाई जी हमारी वैल्यू आई थी ये, तो ये हमारी आ जाएगी हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आ गया हमारी ये। एक और इम्पोर्टेंट टर्म हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल at any instant of time। t at any instant of time t, यानी कि t टाइम के बाद कोई भी प्रोजेक्टाइल जो हमने प्रोजेक्ट किया था, समझ लें पहले इसको, हमने यहाँ से किसी प्रोजेक्टाइल को h हाइट से प्रोजेक्ट किया है ऐसे, ux इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो हमने कांस्टेंट दी थी इसको। प्रोजेक्टाइल ऐसे मूव करेगा, सीधा जाएगा और फिर वर्टिकल नीचे की तरफ और फाइनली ग्राउंड को हिट करेगा। अब अगर मैं कंसीडर करूं ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, किसी पॉइंट P पर एट एनी टाइम t इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी। अब देखो यहाँ पर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे। वेलोसिटी के एक कंपोनेंट तो हमारा आएगा ये हॉरिजॉन्टल के लोग u y लिख देते वी एक्स लिख देता हूँ इसको मैं, वी एक्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी, और दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इसके साथ x के साथ परपेंडिकुलर y कंपोनेंट वेलोसिटी का वी वाई, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ये जो रिजल्टेंट आएगा ये हमारी आएगी वेलोसिटी v फाइनल वेलोसिटी। यानी कि v को हम यहाँ पे राइट करेंगे vx और vy की टर्म में ऐसे, और अगर इसका मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है v का, तो ये आएगा हमारे पास vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है तो यहाँ पे ये भी आ सकता है vx vy कोस 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है 90, तो ये वाला फैक्टर तो 0 ही हो जाएगा। क्या यूज किया हमने, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर यूज किया। और यहाँ पर ये मान लो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाता है बीटा, तो ये एंगल भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बीटा की वैल्यू भी। बीटा के लिए हमने टेंजेंट बीटा का फॉर्मूला किया हुआ है, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ से ट्राइंगल कंप्लीट करता तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वी वाई अपॉन वी एक्स, और बीटा की जो वैल्यू आती है टेंजेंट इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स। ये तो डायरेक्शन आती, ये क्या आ जाती है डायरेक्शन भी, एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल पे वो मूव करेगा, पी पॉइंट पर था जब एट एनी टाइम टी, ये डायरेक्शन के लिए है। बट हमें क्या करना है, हमें पहले इसका वेलोसिटी निकालनी है v, तो v के लिए वी एक्स और वी वाई की वैल्यू होनी चाहिए। तो एक्स एक्सिस के लोग हमारे पास, वैसे तो इक्वेशन वेलोसिटी की इक्वेशन है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये क्या हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें हम वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है, एट एनी टाइम टी जब वो यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड होती है। तो यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस के लोग हम इक्वेशन देखें, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, और जबकि यू एक्स की वैल्यू हमारे पास है u और ए एक्स है हमारे पास 0, तो वी एक्स जो आएगा वो तो कांस्टेंट ही रहेगा u, क्योंकि v की वैल्यू नहीं, v एक्स एक्सिस के लोग वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं चेंज होगी, क्योंकि ये कांस्टेंट है। जबकि y एक्सिस के लोग अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन चेक करूँ, फर्स्ट इक्वेशन, तो यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, यहाँ पर ये जो फैक्टर है ये 0 है, और ए वाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास है g, तो वी वाई की जो वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल टू जी इंटू टी आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें ये दोनों वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है इस इक्वेशन के अंदर। कहाँ गई इक्वेशन हमारी, हाँ इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं, तो वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी जो आएगी यू एक्स की वैल्यू हमारे पास है u, तो यू स्क्वायर, और वी वाई की वैल्यू हमारे पास है, वी वाई की वैल्यू आ जाएगी जी टी स्क्वायर, तो जी स्क्वायर टी स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, और बाकी टर्म हमारी 0। तो ये हमारी वेलोसिटी आ जाएगी यहाँ से, ठीक है।
तो इसके बाद डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं इसको, तो टेंजेंट इनवर्स ये होगा GT और ये होगी हमारे पास U, तो ये हमारी डायरेक्शन भी आ जाएगी बीटा की वैल्यू। यानी कि हम किसी भी इंस्टेंट पर t टाइम के बाद किसी भी पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला, और उसकी डायरेक्शन के लिए हम बीटा का फार्मूला लगा देंगे। तो ये था हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। इसके बाद पहले हम करेंगे एंगुलर प्रोजेक्टाइल और फिर हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। थैंक यू वेरी मच।